हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित टॉपिक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी लेसन से संबंधित एक टॉपिक है अंक विभाजक। आज हम पढ़ेंगे अंक विभाजक होता क्या है। देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है इसका अंक जो होता है कम से कम 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक डेफिनेशन के तौर पर, एक परिभाषा के तौर पर अंक विभाजक के बारे में पूछा जाता है कि भाई अंक विभाजक से आपका क्या तात्पर्य है या फिर अंक विभाजन किसे कहते हैं। देखिए कई बार मेरे से बच्चे कहते हैं, ऑनलाइन भी कहते हैं और क्लासरूम में भी कहते हैं कि सर जब हम ये इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अंक विभाजक होता क्या है, हमारे बिल्कुल समझ नहीं आता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी हुई है। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में और सरल तरीके से बताने वाला हूं कि अंक विभाजक होता क्या है। देखिए सामने बिल्कुल सही और सरल शब्दों में लिखा हुआ है अंकों का विभाजन। ठीक है, सरल शब्दों में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही है इसका आंसर कि अंकों का विभाजन या अंकों का विभाजक। मतलब अंकों का विभाजक किस क्षेत्र के अंदर, ये कह रहा है किस क्षेत्र के अंदर भाई अंकों का विभाजक हो सकता है, कौन से क्षेत्र में अंक का विभाजन कर रहा है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए मैं एक छोटे से डायग्राम से इसको समझाऊंगा और आपके बिल्कुल सरल शब्दों में आपके समझ में आएगा कि है क्या। देखिए मैंने एक लाइन खींची आपके सामने। यहां पर एक ऐसे देश है जो कि विकसित है, एक देश ऐसा है जो कि विकसित है और एक देश ऐसा है जो कि विकासशील देश है। ठीक है, 2 देशों के बारे में मैंने आपको बताना। देखिए विकसित देश और विकासशील देश जो है, 2 देश है, विकसित और विकासशील। ठीक है, अब देखिए विभाजक किस चीज का, कौन सा अंक का विभाजन आप करना चाहते हो, तो मैं बता दूं आपको। एक शब्द है सूचना और एक होती है प्रौद्योगिकी। ठीक है, मतलब आपका सूचना और प्रौद्योगिकी वो भी संबंधित है संचार से। मतलब ये कि सूचना और संचार, ये 2 चीजें आपके सामने हैं, सूचना और संचार। अब ये सूचना और संचार जो है वो इन देशों के अंदर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इफेक्ट, प्रभाव कौन से देश में ज्यादा होगा, वो होगा विकसित देशों में। आप देख लीजिए इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई से भी ऐसे देश जो कि आपके विकसित है, वहां पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिजिटल मार्केट जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे पहले कहां पे आया, वो आया विकसित देशों के अंदर। मतलब ये कि यहां पर अंक विभाजक की अगर बात करें तो यहां पर विकसित देशों को सूचना और संचार क्षेत्र के अंदर प्लस पॉइंट है। अब वो प्लस पॉइंट कितने का हो सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए 10 पॉइंट। मतलब आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं कहूं कि ऐसे देश, विकसित देश जहां पर सूचना और संचार तकनीकी के आधार पर जो भी विकास होता है, ठीक है ना भाई, आपका जो देश है, अब भारत देश है, अब भारत देश जो है अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के मामले में अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इंटरनेट मान लीजिए, इंटरनेट। ठीक है, अब सूचना संचार और इंटरनेट के विकास से जो लोगों को फायदा मिलता है, अवसर मिलता है, वो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, वो मिलता है विकसित देशों के अंदर। ठीक है, अब मैं यहां पर इतने पॉइंट बता दी भाई, यहां पर तो विकसित देशों को इतने पॉइंट मिल रहे हैं, 10 पॉइंट मिल रहे हैं। कि 10 पॉइंट मिलने का मतलब यह है कि यहां पर सूचना संचार इंटरनेट, सूचना संचार इंटरनेट के विकास के अवसर लोगों को सर्वाधिक मिलते हैं। ठीक है, अब एक विभाजन तो ये हो गया। अब आ जाइए विकासशील देशों में। ठीक है, विकासशील देशों के अंतर्गत जैसे कि श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, जो भी देश है जो विकासशील कंडीशन में चल रहे हैं। अब मैं यहां पर की बात करूं भैया, सूचना संचार और इंटरनेट इसकी तुलना में यहां पर कम है। मतलब ये कि सूचना संचार इंटरनेट के विकास से अवसर जो लोगों को मिल रहा है वो यहां पर क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है।
ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए इतना मिल रहा है, 1 2 3 4 5, बस इतना ही मिल रहा है। मतलब यहां पर अवसर कम है, किसका? डिजिटल मार्केट का। ठीक है, मतलब एक ऐसा मार्केट जिसके विकास के अवसर जो है यहां पर लोगों को कम मिल रहा है। कौन से देशों में? विकासशील देशों के अंदर। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश जो है वो अनेक आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, भिन्नता के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर मिलने वाले जो भी लाभ होते हैं, जो भी अवसर होते हैं, उनमें दोनों में भिन्नता मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि अंक के विभाजक जो है उस जनसंख्या के बीच में एक गहरी खाई है। अब खाई तो है, यहां पर इतने लोगों को 10 पॉइंट मिल रहे हैं, यहां पर इतनी सुविधाएं मिल रही है, इतने अवसर मिल रहे हैं, और यहां पर देखिए 5 पॉइंटों का अंक मिल रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट के माध्यम से जो डिजिटल सुविधा मिल रही है वो कहां पर मिल रही है? वो विकसित देशों में मिल रही है। अब विकासशील देशों में अवसर मिल तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ये अवसर विकासशील देश ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अंकों का विभाजन मैंने आपको करके बताया है कि यहां पर 10 और यहां पे 5, ये तो मैंने उदाहरण दिया है आपको कि यहां पर फायदा ज्यादा और यहां पे फायदा कम। तो ये जो विभाजन है ये उस जनसंख्या के बीच में गहरी खाई है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के माध्यम से जो डिजिटल जो दुनिया है, उस डिजिटल दुनिया के अंदर ये विभाजन है कि यहां पर कम और यहां पर ज्यादा। तो ये बीच में गहरी खाई होगी और यही कहलाता है अंक विभाजक। यही होता है अंक विभाजक, और कुछ नहीं है। बस दो देशों के बीच में जो सुविधाएं मिल रही है इंटरनेट सेवा की, डिजिटल मार्केट की, सूचना की, संचार की, एक देश में बहुत ज्यादा, एक देश में कम। यहां पर लोगों को अवसर लाभ यहां पर ज्यादा मिल रहा है इंटरनेट से, यहां पर अवसर कम मिल रहा है। बस यही अंक विभाजक कहलाता है। बस आगे बात समझ, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिख के बताता हूं कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है। ये तो मैंने केवल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि भाई ये होता है अंक विभाजक। किस क्षेत्र में विभाजन करना है? वो भैया इस क्षेत्र में, इंटरनेट की दुनिया में, संचार की दुनिया में, प्रौद्योगिकी की तुलना में, सूचना के क्षेत्र में ये विभाजन है। ठीक है, अब मैं आपको परिभाषा बताता हूं। यहां तक आप अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आप उतार सकते हो। देखिए भाई, अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, देखिए अंक विभाजक किसे कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये होती है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण, ठीक है, पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है। ठीक है, क्या लिखोगे? सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, एक सूचना है, सॉरी, एक सूचना है और एक है संचार। एक सूचना है और एक संचार है, उस पर आधारित विकास। मतलब सूचना और संचार से जो भी आधारित विकास होता है, उस विकास से मिलने वाले अवसरों, ठीक है, जो भी अवसर मिल रहे हैं उस अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। मतलब फैले हुए, जो मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया कि एक देश है जहां पर तो पूरा अवसर ही लोगों को मिल रहा है, खूब जबरदस्त तरीके से डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, इंटरनेट सुविधा भी है, सूचना भी है, संचार है, प्रौद्योगिकी है, सब कुछ मिल रहा है। और एक देश है जहां पर यह अवसर नहीं मिल रहे। तो मतलब ये कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जो भी विकास पनपता है, जो भी विकास उत्पन्न होता है, उससे मिलने वाले जो अवसर होते हैं, लोगों को जो अवसर मिलने चाहिए, वो पूरे ग्लोब पर असमान रूप से फैले हुए। ठीक है, अब ये फैले हुए क्यों? देखिए, देशों में फैलाव, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो,
चाहे वो आपके राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, भिन्नता, ठीक है। मतलब ये देश में फैलाव जो होता है वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, फिर या राजनीतिक दृष्टि से, इन सभी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। मतलब ये कि भैया कोई भी ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देश से, अगर हम तुलना करें कि देशों के अंदर जो फैलाव है आर्थिक क्षेत्र में, वो देश जितना है उतना ही देश दूसरा है, नहीं है। चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर देश की तुलना अगर मैं दूसरे देश से करूं भैया भिन्नता आपको मिलेगी। आगे बात समझ, आगे सुनिए। अब ये भिन्नता ऐसे तो आती है भाई, ये इंटरनेट की सुविधा है, संचार है, सूचना जैसे संबंधित जो लाभ अवसर है, वो किन कारणों से इतना असमान वितरण क्यों है, उसका कारण है, उसका कारण है आर्थिक स्थिति, उसका कारण है सामाजिक स्थिति, उसका कारण है राजनीतिक स्थिति। ये तीनों कारण ही ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी के जो मिलने वाले अवसर है, वो ये तीन चीज ही तो है जो डिवाइडेशन के अंदर इतना बड़ा गैप कर देती है, लोगों के बीच में खाइयां पैदा कर देती है। ठीक है, हमारा भारत देश है आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत आगे जा रहा है। आज से पुराने समय में जाए तो नहीं गया। ठीक है, आज एक सब्जी वाला जो है वो इंटरनेट के जरिए पेमेंट कर देता है। ठीक है, लोगों ने बहुत हंसी मजाक उड़ाई है कि भैया ऐसे थोड़ी होगा कि गांव का व्यक्ति इंटरनेट मोबाइल चलाना तो आता ही नहीं, लेकिन आज जो है इंटरनेट के क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है। उसका कारण क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से लोग आज भारत देश में इंटरनेट में बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे पास पैसा ना होगा लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ही गजब की थी इस गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, मैं खुद भी मोबाइल नहीं चलाना जानता था, आज चलाना जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरनेट जो मार्केट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, समाज आपका ऐसा डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यही तीनों चीज जो है एक खाई को भरता है और यही तीनों चीज ऐसी है जो खाई को बड़ा करती है। एक देश से, एक दूसरे देश से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। आगे बस में ठीक है, आगे मैं और लिख के बता रहा हूं, सुनिए। कोई देश कितनी ही शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंचा दे और उसका लाभ उपलब्ध करा दे। ठीक है, यह भी अंक विभाजक से जुड़ा हुआ है, जो कि एक विकसित देश ये काम कर देता है। वो अपने लोगों को शीघ्रता से, लोगों को, नागरिक को सूचना जल्द से जल्द पहुंचा देता। क्यों? क्योंकि भैया उस जगह इंटरनेट मार्केट है और हमारा देश पहले, आज नहीं पहले, आज तो हमारे पास में ऐसी सूचना जल्द से जल्द पहुंचती है, पता ही नहीं चलता है कहां पे कहां पहुंच जाती है। ये क्यों हुआ? डिजिटल मार्केट में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। आज हमारा देश उन देशों की श्रेणी में आ रहा है जो पहले वो देश करते थे, आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी देश लिखेंगे, कोई देश, ये अंक विभाजक से जुड़ा हुआ पार्ट है। कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को क्या पहुंचा देता है? सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना या फिर सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच। ठीक है, लोगों को जल्द से जल्द पहुंचा दे और उसके जो भी लाभ है वो लाभ भी उपलब्ध करा सके। ठीक है, ये एक अंक विभाजक का काम करती है। ठीक है, और देखिए, और अगर आपके समझ में आते, वो उस टॉपिक से तो आपके समझ में आ गया होगा, और आपका एग्जाम में क्या लिखना है सुनिए। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए, पता है, सबको पता है, जो मैं बार बार बता रहा हूं। लेकिन जो विकासशील देश है वो इस मामले में पिछड़ गए और यही अंक विभाजक है। आप इस लाइन से भी अंक विभाजक को परिभाषित कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको एक लाइन खींच के और दो देशों में डिवाइडेशन करके बताया है ना, वही अंक विभाजक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे की ओर बढ़ गए। कौन सी दिशा में? सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, उसके विकास में, और लोगों को, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देते गए। लेकिन जो विकासशील देश है वो इस मामले में बहुत पीछे की ओर चले गए और यही विभाजन, यही खाई जो है अंकीय विभाजक कहलाता है। ठीक है, लिख देंगे विकसित देश। ठीक है, हमारे जो विकसित देश है, कोई सा विकसित देश सामान्य रूप से
इस इंटरनेट मैं लिख देता हूं संचार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ गए, लेकिन विकासशील देश इस क्षेत्र में क्या हो गए, पिछड़ गए। यही अंक विभाजक कहलाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, अंक विभाजक। यही अंक विभाजक है जो मैंने शुरू के डायग्राम में आपको बता दिया कि एक देश विकसित है, एक देश विकासशील देश है। एक देश जो विकसित है वहां पर इंटरनेट, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी से जो भी विकास से लाभ मिल रहा है उन लोगों को खूब मिल रहा है, और एक देश ऐसे हैं जो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, उनको ये फायदा नहीं मिल पा रहा, इंटरनेट का फायदा नहीं मिल रहा, सूचना का फायदा नहीं मिल रहा, संचार का फायदा नहीं मिल रहा। तो ये जो खाई है विभाजन की, इसे विभाजन को हम बोलते हैं अंकीय विभाजक। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। और भी मेरे पास में अंकीय विभाजक को समझाने का तरीका है, उसको भी मैं समझाऊंगा। यहां तक कई चीजों से मैंने समझा दिया आपको, एक ही चीज नहीं, आप एग्जाम में इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको 2 पैराग्राफ से और समझाना चाहूंगा कि अंक विभाजक और किस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अंक विभाजक और कौन सी परिभाषा से हम समझेंगे, देखिए सामने देखिए, अंकीय विभाजक। देखिए ये जो अंक विभाजक है, ये अंकीय विभाजक जो है इसको हम बोल सकते हैं डिवाइड, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइड नहीं, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, ऐसे कह दीजिए डिजिटल। डिजिटल का मतलब समझते हो आप, इंटरनेट, सूचना, और उसका डिवाइड। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। जो मैंने आपको बताया कि भाई 2 देश है, एक विकसित है एक विकासशील है, तो भैया डिजिटल का डिवाइडेशन, कि एक देश है जहां पर डिजिटली डिजिटल है, जहां पे सूचना ही है, सूचना के साथ संचार भी है, तकनीकी ज्ञान भी है, विकास भी, उससे मिलने वाला लाभ भी है। एक ऐसा डिजिटल मार्केट है, एक ऐसा देश है विकासशील देश जहां पर ये डिजिटल मार्केट बिल्कुल नहीं है। तो आप कह दीजिए अंकीय विभाजक जो है वो एक डिजिटल डिवाइडेशन है, कि एक देश को डिजिटल मिल रहा है, एक देश को डिजिटल नहीं मिल रहा है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे सुन लीजिए, अंकीय विभाजक डिजिटल डिवाइड है, उस जनसंख्या के बीच में गहरी खाई है। लिख दीजिए, उस जनसंख्या के बीच गहरी खाई है। अब वो गहरी खाई किससे संबंधित है, जो एक तो आपका सूचना प्रौद्योगिकी व संचार, आगे बात समझ में, एक सूचना प्रौद्योगिकी, एक संचार और इंटरनेट। आगे बात समझ में, इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाले लाभ के अवसर का डिवाइडेशन। आगे बात समझ में, मतलब ये कि आपके जो डिजिटल डिवाइड है वो उस जनसंख्या के बीच में गहरी खाई पैदा करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाले लाभ के अवसर का डिवाइडेशन करता हो। ठीक है, वही डिजिटल दुनिया है, जो दुनिया डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है, और एक वो देश जो डिजिटल दुनिया से नहीं जुड़ी हुई है, उनके बीच में एक गहरी खाई है, इसे भी हम कहते हैं अंकीय विभाजक। और बताइए कौन से तरीके समझाएं आप, और सुन लीजिए, एक तरीका और है, सुन लीजिए। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिलने वाले लाभ के अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, ये भी आपके अंकीय विभाजक है। कैसे लिखेंगे, विकसित देशों, ठीक है, एक देश तो ये, की तुलना में, अब ये विकसित देश और विकासशील देशों की तुलना में, विकासशील देशों की, सुन लो, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में
अनेक, अनेक क्या? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नताओं के कारण, ठीक है। अब ये भिन्नता आ गई। अब इस भिन्नता के कारण लोगों को क्या नहीं मिल रहा? उनको नहीं मिल रहा सूचना मिल रही, उसको संचार प्रौद्योगिकी से जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा, इंटरनेट से विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे बात समझ में? अब ये नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से इन अवसरों से विकासशील देश पिछड़ रहे हैं। बस यही अंक विभाजक है, ये भी अंक विभाजक की परिभाषा है। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भिन्नताओं के कारण, भाई यही तो भिन्नता है जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से पिछड़ रहा है। यही तो भिन्नता है जो एक देश दूसरे देश से पिछड़ रहा है। यही तो 3 पॉइंट है जो एक देश को दूसरे देश से आगे करता है या पीछे करता है। और इन्हीं 3 पॉइंटों की वजह से हो क्या रहा है? लोग सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के क्षेत्र के अंदर जो भी विकास होता है, जो भी लाभ मिलता है, उसका अवसर कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा विकसित देश ले रहे हैं। जो विकासशील देश है वो तो भैया पीछे की ओर जा रहे हैं। और यही डिवाइडेशन जो है अंक विभाजक कहलाता है, या फिर अंकीय विभाजन कहलाता है। इससे बढ़िया तरीके से नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।